Recording in progress. Just wait. I'll start in 1 minute. Just wait. Okay. Good evening, all of you. Okay. So today I'm going to discuss one of the most important vacancy, and that is the RRB vacancy. Okay. So a railway pharmacist की तरफ से ये vacancy होने वाला है. Okay. Approximately 246 ऑल इंडिया. ओके 246 ऑल इंडिया वैकेंसी है. ठीक है. एंड यस उसमें से अहमदाबाद में ओके 18 वैकेंसी आने वाली है. ओके सो यस कुछ कुछ लोगों को अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि आवाज नहीं आ रही. ओके सो आई एम ऑडिबल क्लियरली. ओके अभी क्या है कि दूसरी बार आप ज्वाइन कर सकते हो. अगेन कैन एनीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स माय वॉइस इज ऑडिबल क्लियरली एंड आर यू able to see me clearly? Okay, everyone is clear. Okay, Sarthi. Okay, yes, Janve. Okay, everyone is saying yes, my voice is audible clearly. Okay, so yes, today's agenda is going to be RRB pharmacist vacancy. Okay, तो अभी last year okay last year vacancy आया था कि drug inspector 2024. ओके तो ड्रग इंस्पेक्टर 2023 का वैकेंसी आया था. ठीक है उसमें भी 32 पोस्ट थी. सेंटर उसमें भी स्टेट लेवल का वैकेंसी था. ओके एंड यस वो एग्जाम होने जा रहा है 21 जुलाई को. ओके एक वीक बाद उसका एग्जाम है. ओके दोबारा एक वैकेंसी अच्छी वाली वैकेंसी आई है. ओके दैट इज द आरआरबी फार्मासिस्ट. अभी अच्छी वाली वैकेंसी मैं इसीलिए बोल रहा हूं ओके क्योंकि क्या होता क्या है कि चलो ऐसी बड़ी वैकेंसी जैसी गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2023 ओके बहुत ही रेयर केस में आती है. वो लास्ट जो वैकेंसी आया था वो 2011 में आया था. ओके एंड अभी 2023 में आया है. आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट की बात करूं ओके तो ये जो वैकेंसी है लास्ट 2019 में आया था. ओके एंड अभी 5 साल के बाद अभी वैकेंसी आ रहा है 246. लास्ट टाइम अप्रोक्सीमेटली 296 वैकेंसी था. अहमदाबाद में अराउंड 30 वैकेंसी था. ठीक है एंड यस अभी इस बार का जो भी सर्कुलर आया हुआ है आई विल शो द सर्कुलर आल्सो. ओके तो उसमें ये वैकेंसी आया हुआ है. ओके सो first of all let me start with my introduction first, some of the academic introduction first, and then I will tell you regarding the RRB academy. Okay most of you know regarding the Apomine. Okay my name is Yash Gadani. I completed my B.Pharm from Nirma University. I completed my M.Pharm from LM College of Pharmacy. I completed pharmaceutical MBA from Narsi Munji Institute of Management Studies. Besides this, I had a 5 years of the work experience. Okay, and yes, since last 5 years, okay, we run this Niper GPAT Niper Drug Inspector Pharmacist Coaching Academy successfully. Okay, so yes, हमारे पूरा का पूरा PDF है. We will share into the group also. तो पूरा का पूरा वहाँ पे कौन कौन से रैंकर पास्ट फार्मासिस्ट के रैंकर्स है, पास्ट GPAT नाइपर वगैरह के रैंकर्स है, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा. ओके सो यस हमारे एकेडमी में मोर देन 300 स्टूडेंट्स GPAT क्रैक करके अभी स्टाइपेंड वगैरह ले रहे हैं. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट. मोर देन 100 स्टूडेंट्स अभी नाइपर में है एंड नाइपर में परस्यू कर रहे हैं वेरियस कोर्सेज. दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन लास्ट 5 years. ओके एंड यस लास्ट ईयर हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर का बैच लॉन्च किया. दैट वाज वेरी सक्सेसफुल एंड यस दिस टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च द फार्मासिस्ट बैच. ओके तो यस ये फार्मासिस्ट बैच सिर्फ रेलवे फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, बहुत सारा वैकेंसी भी है. आई विल टेल यू रिगार्डिंग दैट आफ्टरवर्ड्स कि कौन कौन सा वैकेंसी और भी है गुजरात में. ओके एंड यस यू कैन एनरोल इनटू द बैच. ओके so yes let me share my presentation. okay कि हाँ चलो आरआरबी फार्मासिस्ट में कौन कौन सा वैकेंसी किस हिसाब से है. ओके बिकॉज ऐसा वैकेंसी बार बार नहीं आता. ओके जैसे अभी जो भी रिसेंट पास आउट स्टूडेंट है जिसका 1 ईयर पहले B.Pharm खत्म हुआ, अभी जिसका रिसेंटली B.Pharm खत्म हुआ, ठीक है
वो लोगों के लिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, क्या चलो बी फार्म में से पास आउट हुए हो, ओके, डायरेक्टली आपको सैलरी लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 60,000 65,000 का, ओके, सेंट्रल लेवल का वैकेंसी मिल रहा। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लग जाओ, ऐसा वैकेंसी बार बार नहीं आने वाला, ओके। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू क्या वैकेंसी है, ओके, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्या एग्जाम का सिलेबस होने वाला है, ओके, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कब एग्जाम आएगी, क्या फॉर्म फिलिंग है, एवरीथिंग। एंड उसके बाद कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह रहा तो हम हियर टू हेल्प यू आउट विद द ऑल द क्वेरी, ऑल द डाउट्स, ओके। तो चलो पहले हम लोग ये पूरा का मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, जस्ट वेट। Can anyone confirm into the chat box? My PPT is visible to all of you. Okay. Screen is visible. Okay, Parthi. Okay, Hit. Okay, Achal. Okay, okay, Anjali. Okay, Lalit Darji. Okay, Manisha. Everyone is saying okay, it's a clearly visible. Okay, okay. चलो तो अभी नेक्स्ट अभी फेज में चलते हैं. ओके, ये आरआरबी फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन है, ओके, जो यू कैन सी, ओके, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाँ चलो ये नोटिस को हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड दिख सकता है क्योंकि ये है पूरा का पूरा क्या है कि स्कैन्ड कॉपी है, ओके, यहाँ पे ब्लड दिख सकता है, लेकिन ये लास्ट मंथ, ओके, तो वो उन्होंने रिलीज किया, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है 18/6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कि चलो इतना इतना वैकेंसी अलग अलग जगह पे रेलवे फार्मासिस्ट में होने वाला है, ओके। तो यस यू कैन सी, उसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मेसी ग्रेड 3 वैकेंसी, कितना वैकेंसी होने वाला है, 246 वैकेंसी होने वाला है, ठीक है। तो यस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, रेलवे फार्मासिस्ट 246 वैकेंसी होने वाला है, ओके। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा जोन वाइज दिख रहा है, ओके, आप अपनी स्क्रीन वगैरह जूम करके देख सकते हो, ठीक है, कि पूरा का पूरा जोन वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलो ये वेस्टर्न जोन है, इसमें ये वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, इसमें ये वैकेंसी है, पूरा का पूरा जोन वाइज डिटेल में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वैकेंसी आने वाला है। फिर भी बता देता हूँ, ये स्कैन कॉपी है, ओके, डायरेक्ट वहां से सर्कुलर नहीं है, किसी ने फोटो निकाल के भेजा हुआ है, ओके, एंड ये सर्कुलर इसीलिए आप नीचे देख सकते हो अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद में यहाँ पे 18 वैकेंसी है, ठीक है, एंड लिख सकते हो 18 वैकेंसी, बीच में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा कि फार्मासिस्ट ग्रेड 3 वैकेंसी हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा वैकेंसी है, ठीक है। अभी चलो एक नेक्स्ट में चलते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितना है। 246 वैकेंसीज होने वाला है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ओके, तो 246 वैकेंसीज होने वाला है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न कौन से वाला है, सिलेक्ट सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लो, ओके, यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि डी फार्म होना चाहिए और यहाँ पे क्या है, बी फार्म होना चाहिए, ओके, तो दैट इज दैट 10+2, ओके, एंड यहाँ पे डी फार्म और बी फार्म होना चाहिए। अंजलि, ज्वाइन अगेन, ओके, आई एम ऑडिबल क्लियरली टू एवरीवन, ओके, तो यू कैन ज्वाइन अगेन, ओके। तो यहाँ पे डी फार्मा होना चाहिए, यहाँ पे बी फार्मा होना चाहिए, एंड रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट। तो सेंट्रल लेवल का फार्मेसी एक्ट, सेंट्रल लेवल का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये डी फार्म एंड बी फार्म हो जाएगा। अभी सुनो, ओके, कि बहुत सारा क्वेरीज, डाउट्स वगैरह जो जो भी होगा, ओके, यू कैन पुट इनटू द चैट बॉक्स, आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट एज लिमिट क्या होने वाला है, तो ओके, तो अप्रोक्सीमेटली ये एज लिमिट है, ये एज लिमिट 20 ईयर से लेके 35 ईयर, ओके। जैसे डिप्लोमा वाला जो भी है स्टूडेंट जिसने फ्रेश पास आउट किया हुआ है, ओके, तो 2 साल में तो डिप्लोमा खत्म हो जाता है, 20 ईयर से लेके 35 होने वाला है। ये है
ये एज लिमिट लिखा हुआ है दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी। ओके, रिजर्व्ड कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत वो रिलैक्सेशन होता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी हो गया तो +3 रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। SC ST कैटेगरी दे दिया तो +5 हो जाएगा। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट के हाँ चलो आपका क्या है कि EWS वगैरह भी है तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी का है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। ओके, जब भी सर्कुलर ओरिजिनल आएगा, ठीक है, क्या चलो एग्जैक्ट क्राइटेरिया के साथ होके तो आई विल एक्सप्लेन टू यू क्या चलो क्या क्या एज लिमिट वगैरह होने वाला है, ठीक है। तो यस, दिस इज रिगार्डिंग द एज लिमिट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सैलरी क्या होने वाला है। ओके, ये अभी सैलरी है लेवल 5 का सैलरी होने वाला है, ठीक है। तो लेवल 5 का सैलरी में यहाँ पे रहेगा 2900 200। ओके, ये 292,300। ओके, एंड अदर अलाउंसेस वगैरह है। तो अभी ये सैलरी की बात करें, ओके, तो ये जो बेसिक लेवल का सैलरी है, ठीक है, ये सैलरी फाइनल सैलरी नहीं होता, ये सैलरी होता है बेसिक लेवल का सैलरी। ये बेसिक लेवल के सैलरी में बहुत सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, जैसे हाउस अलाउंसेस हो गया, DA हो गया, TA हो गया एंड ऑल। उसमें बाद एक आपका जो सैलरी बनता है, ओके, उसमें भी वो लोग देखते हैं कि चलो आप कौन से टाउन में हो, ठीक है। चलो आप मेगा सिटी वगैरह में हो, जैसे अहमदाबाद जैसे में हो, ओके, तो उसका सैलरी थोड़ा सा हायर रहता है। थोड़े से गांव जैसे टाउन में हो, ओके, तो वहां पे आपका सैलरी थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो वो सारा क्राइटेरिया कर करके मिला के अप्रोक्सीमेटली ये लेवल 5 पे सैलरी आपका ग्रोस सैलरी बन रहा है, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 अराउंड बनता है, काट कूट के TA DA सब जो भी होता है, थोड़ा बहुत पेंशन भी आपकी और PF भी कटता है एंड ऑल करता है, तो आपके हाथ में अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग में ये सैलरी 55,000 आता है। ओके, बट क्या है कि ग्रोस सैलरी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि पीछे के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 60,000 अराउंड वो मिलता है, ओके, ग्रोस सैलरी होता है, एंड 5,000 6,000 अराउंड वो जो PF है, ओके, नेशनल पेंशन फंड में जमा होता है, वो 5,000 6,000 पेंशन भी जमा होता है आपके वहां पे। ओके, आपके पेंशन वो गवर्नमेंट जमा करती है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट के चलो 65,000 सैलरी होने वाला है, ठीक है। तो अभी दिस इज अ वेरी हैंडसम सैलरी। ओके, तो यस, तो ये होने वाला है लेवल 5 का सैलरी एंड ऑल। ओके, एंड ये जो है ग्रेड है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था ड्रग इंस्पेक्टर का लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकला था उसमें भी यही पे था। ओके, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का है वैकेंसी था, GPSC क्लास 2 लास्ट टाइम का, उसमें भी यही पे था। लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि चलो ये वैकेंसी आया हुआ है, फॉर्म भी फिलअप नहीं किया, नहीं चला गया। अभी आपको पता चल रहा है कि रेलवे फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ रहा है, फॉर्म विल लेट यू नो कि हाँ चलो फॉर्म आएंगे एंड ऑल। ओके, तब पूरा का पूरा फटाक देके भर देना। ओके, तो यस, अभी अभी के लिए इतना है कि चलो आपका ये सैलरी होने वाला है। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया में किस हिसाब से होगा दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेंगे। ओके, उसके बाद ओके डॉक्यूमेंट में आपका सारा का सारा पूरा चेक किया जाएगा कि चलो OBC सर्टिफिकेट, SC ST कैटेगरी या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पूरे के पूरे जो जो भी डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या नहीं है, एवरीथिंग चेक किया जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेनिंग रहेगा एंड ऑल। ओके, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चलो अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, OBC रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, बाद में मैं सबमिट कर सकता हूं, बट अभी पहले से अभी से मैं बता के रखता हूं कि जो इफ यू आर इनटू दैट कैटेगरी तो आपको सर्टिफिकेट अभी से बनवा लो, इट विल टेक टाइम। ओके, सेंट्रल लेवल का यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, तो एक होता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लू कि OBC का सर्टिफिकेट, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चलो आई एम इनटू OBC कैटेगरी, आई एम इनटू OBC कैटेगरी। ओके, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यू आर इनटू OBC कैटेगरी लेकिन स्टेट में आते हो। ओके, गुजरात स्टेट में आते हो, ये वैकेंसी सेंट्रल लेवल का है, तो आपको सेंट्रल लेवल का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, उसका नॉर्म्स वगैरह अलग रहेगा, वो इंग्लिश में चाहिए रहेगा। तो मेक श्योर, ओके, वैकेंसी आने ही वाला है, तो ये सब प्रोसेस अभी से कर दो, ठीक है। तो अभी से बता देता हूँ, जो जो भी अभी कैटेगरी में आ रहे हैं, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, जो जो भी आ रहे हैं वो सेंट्रल लेवल का चाहिए रहेगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में चाहिए रहेगा। यू विल हैव द टाइम। ओके, तो अभी अभी पूरा का पूरा प्रोसेस कर दो, ठीक है। बाद में ऐसा ना हो कि चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन वगैरह बिगड़ जाए।
ठीक है। तो ये हुआ आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अभी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसमें कौन कौन सी एग्जाम पैटर्न रहेगी। ओके, तो एग्जाम पैटर्न में मैं बताता हूं क्या। चलो यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल अरिथमेटिक रहेगा एंड जनरल रीजनिंग वगैरह रहेगा, जनरल साइंस। ओके, तो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ी लग रहा है मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे। ये जनरल साइंस, जनरल अरिथमेटिक एंड यहाँ पे जो पहले तीन है ना, 10 10 10। ओके, तो जनरल साइंस वहां पे नहीं है, लास्ट में टोटल है। ओके, तो टोटल 100 क्वेश्चन इस हिसाब से बनेंगे। तो प्रोफेशनल एबिलिटी यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले हैं, नर्सिस वाले हैं, अलग अलग डोमेन वाले भी एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी में हमको समझना है कि हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है। जनरल अवेयरनेस 10, जनरल अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड ऑल उसके 10 हो जाएंगे। ओके, जनरल साइंस के 10 होने वाले हैं, टोटल होगा आपका 100। ओके, तो एग्जाम पैटर्न आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो अभी पूरा कब ये पूरा एग्जाम पैटर्न होगा। ओके, अभी थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा बहुत मैं ये पोस्ट करता हूं। ओके, अभी मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं क्या क्या अब तक हम लोगों ने देखा। रेलवे फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ रहा है, बढ़िया वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, 246 पोस्ट होने वाला है, सेंट्रली पोस्ट होने वाला है। ठीक है, वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अहमदाबाद में अप्रोक्सीमेटली 18 वैकेंसी है, जो जो भी गुजरात वगैरह में है। ओके, तो वो लोग तो ऐसा ही चाहेंगे कि चलो घर के नजदीक में हमारा पूरा का पूरा मिले एंड क्या है कि घर के नजदीक भी मिले एंड चलो गुजरात में रहने को भी मिले। तो पूरा का हो सकता है कि 18 सीट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने देखा भी सही कि एज लिमिट क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक बार देख लो यार, कंपटीशन ये बहुत ही ज्यादा होने वाला है इस बार, क्योंकि डी फार्म बहुत सारे लोगों ने डी फार्म पास आउट किया हुआ है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बी फॉर्म वाले अभी 2012 से लेके यहाँ 2024 तक 10 12 साल, जब जो जो भी फार्मासिस्ट रहेंगे, जो जो भी डी फॉर्म वगैरह रहेंगे, वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो वो एक है आपके क्राइटेरिया में। अभी मैं एक सिनारियो बताता हूँ। ठीक है, कि हाँ चलो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आके एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पे ओनली एंड ओनली आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। कट ऑफ क्लियर करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो एंड यस यू विल बी एलिजिबल, नथिंग 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 एल्स। ओके, तो यस मेक श्योर क्या चलो आपका क्या है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ओके, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि एक बार एक प्रिंसिपल, ओके, 30 to 33 ईयर्स के प्रिंसिपल्स वहां पे बन गए थे 33 ईयर्स में। ओके, एक कॉलेज में, आउटसाइड गुजरात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल बन चुके थे, उसने बी फार्म किया हुआ था, एम फार्म किया हुआ था, पीएचडी किया हुआ था, बहुत सारा डिग्री था, बहुत सारा रिसर्च पेपर था कि बड़े बड़े रिसर्च पेपर में भी उसने अपना नाम लिखवाया हुआ था। दिस इज द इम्पैक्ट फैक्टर एंड ऑल। एक जगह पे अच्छी जगह पे प्रोफेसर भी था, एक जगह पे वहां पे ही अब वो एज ए प्रिंसिपल भी काम कर रहा था। एंड एक और था डिप्लोमा का स्टूडेंट। ओके, कि डिप्लोमा का स्टूडेंट, उसका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस था। अभी कट ऑफ था 52 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का मैंने एग्जाम बताया, 2019 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 100 में से एक जो डिप्लोमा वाले का बंदा था ना, उसका 52 था, और ये पीएचडी वाला जो प्रिंसिपल था, प्रोफेसर रह चुका था, पीएचडी था एंड ऑल, उसका 51 मार्क था। ओके, तो अभी सोचो एक ही मार्क का फर्क। ओके, वो डिप्लोमा वाला जो भी स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो गया, एंड ये जो भाई पीएचडी वाले थे, इम्पैक्ट फैक्टर में रिसर्च पेपर में बना बना के बैठे हुए थे, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, तो मेक श्योर ओके दिस बॉडी इज वेरी स्ट्रिक्ट रेलवे फार्मासिस्ट में। ओके, कि हाँ चलो आपका 1 मार्क से भी कम मार्क आया, यू विल नॉट बी एलिजिबल। ओके, तो यस आई एम टेलिंग यू कि यार चलो एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ये वो कुछ भी आपका काम नहीं आने वाला, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी वो लोग कंसिडर करते हैं। कभी कभार ऐसा लिखा हुआ है कि चलो 3 साल का वैकेंसी है, तो यस यू नीड टू कंसिडर। तो यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया है, 2019 में भी एक ही क्राइटेरिया था, 2024 में भी सेम क्राइटेरिया होने वाला है। ओनली डिफॉर्म और द बी फार्म 10+2। ओके, आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो दैट्स वन थिंग। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि हाँ चलो
रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अभी जो भी रिसेंट पास आउट स्टूडेंट है कि जिसका अभी लास्ट मंथ में ही उसने पास आउट किया हुआ, अभी तो प्रोविजनल डिग्री आना अभी बाकी है, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ओके, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी। मैं बता देता हूं कि चलो ये जो वैकेंसी है उन लोगों ने सिर्फ सर्कुलर निकाला हुआ है, फॉर्म फिलअप का डेट नहीं आया है। फॉर्म फिलअप का डेट अप्रोक्सीमेटली जुलाई एंड में आने वाला है। ओके, तो मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि चलो जुलाई एंड में फॉर्म फिलअप का डेट आए, एग्जाम 3 महीने 4 महीने बाद आए। ओके, एंड तब तक को आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस आ चुका होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, प्रोसेस वगैरह होगा, तो यू विल बी एलिजिबल एट दैट टाइम। ओके, तो यस, मेक श्योर कि हाँ चलो आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। वो वरी मत करे कि चलो एलिजिबल है कि नहीं है एंड ऑल। ओके, बट यस, दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि चलो 2024 में बी फार्म का पास आउट हो चुका है, बी फार्म जस्ट रिसेंटली पास आउट है, एंड इतना बड़ा मौका मिल रहा है, डायरेक्ट सेंटर लेवल का वैकेंसी आ रहा है। ओके, तो यस, दिस इज द ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। ओके, तो एक ये है, ठीक है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं कि हाँ चलो, अभी वैकेंसी तो सिर्फ 18 है, बहुत सारे कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अप्लाई करूं ना करूं, किस हिसाब से प्रिपरेशन करूं एंड ऑल। ओके, तो वो सब रहने वाला है। अभी देखो, ये एग्जाम हलवा नहीं है। ओके, बहुत ही कड़ी मेहनत चाहिए रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जीपैट नाइपर 1.5 1.5 साल 2 2 साल प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं, उसका 70 वगैरह है वो क्लियर होगा। बट यस, आप भी कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मे बी पॉसिबल कि आप 3 साल 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस अरिथमेटिक एंड ऑल पूरा का पूरा प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो यस, यू ऑल्सो कैन डू दिस। ओके, वो बोलते हैं ना कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका पर T20 का मैच था। ओके, हम लोग हारने ही वाले थे, ठीक है, 30 बॉल 30 रन। ओके, लास्ट में 6 विकेट्स उनके पास था। ओके, एंड यस, स्टिल वी वॉन। तो उसको आपको भी है ना अपने आप में एक विश्वास रखना होगा कि भले ही उन लोगों ने जीपेट का प्रिपरेशन किया हो, नाइपर का प्रिपरेशन किया हो, और जोरों से निकाला हुआ हो सारी की सारी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, बट यस, आई विल डेफिनेटली फाइट। जो भी 4 महीना 5 महीना 6 महीना बाकी है, आई विल फाइट इट, एंड यस, आई विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो एक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली यू आल्सो विल बी एबल टू क्रैक दिस रेलवे फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम। एंड अपार्ट फ्रॉम, होता है ना कि चलो कभी कभार जो रिसेंटली बच्चे, लास्ट ईयर के बच्चे, कभी कभार उनका जीपेट में साथ थोड़े मार्क्स से रह गया हो, नहीं हुआ है, नाइपर के थोड़े मार्क्स से है रह गए। ओके, तो वो फाइटिंग स्पिरिट आपको नहीं छोड़ना है। ओके, रह गया, बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपने प्रिपेयर किया था उस टाइम, ठीक है, प्रिपरेशन का लॉस नहीं होगा। तो दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। जो भी मेरी बैच में जो भी एनरोल किया हुआ है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर बैच में, जो चल रहा है अभी भी, ठीक है, तो 1 साल का पूरा प्रिपरेशन हुआ, लास्ट सितंबर से लेके अभी तक। ओके, कितने सारे सेशंस देखे आप लोगों ने, कितना सारा मॉड्यूल्स वगैरह में से प्रिपरेशन किया, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। शायद गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का में आपका सिलेक्शन ना हो, तो ही वही का वही थिंग्स आपको काम कहाँ पे आने वाला है, रेलवे फार्मासिस्ट में भी काम आने वाला है, क्योंकि 32 वैकेंसी आया, उसके बाद 18 वैकेंसी, तो कुछ ना कुछ तो लास्ट ईयर 8 अटेंडेंस में पढ़ा ना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट। क्या चलो आप कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हो, शायद 1 या 2% से गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर में नहीं भी हो पाता। ओके, तो भी रेलवे फार्मासिस्ट तो है ही अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यस, इवन इफ द 1% अपॉर्चुनिटी विल बी दैट, यू हैव टू मेक इट टू दी 100%। ये कोहली ने बोला हुआ था, ठीक है, तो यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक कोहली ओनली। लास्ट टाइम मैं एक अपना जूनियर फार्मासिस्ट की बात करता हूँ कि चलो हेतवी करके लड़की थी, ठीक है, एपीएमसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिम्मतनगर में थी। ओके, तो उसका भी सेम सिचुएशन था कि चलो उसने जीपैट में बहुत ही प्रिपरेशन किया, बहुत ही अच्छे में प्रिपरेशन किया, 152 कट ऑफ था, ठीक है, 152 कट ऑफ था, उसका आया था 151, 1 मार्क से रह गई थी जीपैट क्वालिफाई करने से। ओके, बट यस, उसने फिर से पीजी सेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया, फिर से टॉप 10 में पीजी सेट एंट्रेंस एग्जाम में लेके आई, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में से एमफार्म किया। ग्राम पंचायत की जो जीपीएससी गौण सेवा पसंदगी वाला क्या जो फार्मासिस्ट का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो फिर से उसने एग्जाम दिया, एंड यस, सी वाज सिलेक्टेड फॉर दैट एंट्रेंस एग्जाम। ओके, फार्मासिस्ट का हमारा बैच ज्वाइन किया था एंड सी गॉट सिलेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि चलो आपका पढ़ाई कहीं पे भी जाएगा। ओके, कहीं पे जीपैट नहीं पर नहीं हुआ है, थोड़े बहुत मार्क्स रह गए हो, ओके, तो भी यू विल बी एबल टू अचीव। ओके, यस, प्रिपरेशन आपको चालू रखना है, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। अभी
वैकेंसी की बात करूं, ठीक है, तो ये जो बोला कि गुजरात गौण सेवा पसंदगी वाला जो पंचायत वाला जो एग्जाम था, ओके, तो वो भी इस बार आने वाला है 2024 2025 में। नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुका है, जस्ट वी आल्सो वेटिंग फॉर द फॉर्म, ओके। तो वो जो वैकेंसी आया था, कब आया था? 2021 में आया था, ओके। 3 साल के बाद फिर से वो वैकेंसी आने वाला है, लेकिन उसमें क्या है कि 5 साल के लिए फिक्स सैलरी है, ठीक है। तो यस, तो 5 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली 40,800 5 साल के मिलते हैं, लेकिन 40,000 इज अ वेरी ऑल्सो गुड अमाउंट, ओके। एंड वो भी अब बढ़ के 42,000 होने वाला है, ओके। तो वो भी एक वैकेंसी है। गुजरात में बहुत सारा वैकेंसी इस बार जीपीएससी निकाल रही है, ठीक है, ओके। तो वो भी एक सर्कुलर बाहर आ चुका है कि चलो 246 वैकेंसी एंड ऑल, ओके। तो इफ यू आर क्रेजी फॉर द फार्मासिस्ट वैकेंसी, ओके, तो वो भी सारी की सारी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन आ गया है 24-25 का, बट यस, वो अभी एग्जाम्स वगैरह रिलीज होना बाकी है। एंड अभी दूसरा मैं बता देता चाहता हूँ कि हर साल एएमसी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएमसी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वीएमसी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब जगह पे है ना फार्मासिस्ट का वैकेंसी होता ही होता है अर्बन सेंटर में, ओके, अर्बन हेल्थ सेंटर में। तो यस, पहले प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ओके। तब आप जब भी फॉर्म वगैरह आएंगे एंड ऑल, ओके, जस्ट फिलअप करना होगा एंड यस, आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो एंड ऑल, ओके। जस्ट वेट, एक क्वेरी आया हुआ है, एक्सपीरियंस चाहिए नहीं रहेगा, व्हाट इज द जॉब रोल एंड ऑल, ओके। जस्ट वेट, थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह है वो मैं ले लेता हूँ। आपको कोई क्वेरी डाउट्स वगैरह हो अब तक के लिए, ठीक है, तो यू कैन पुट इनटू द चैट बॉक्स। आई एम हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरी एज वेल एज द डाउट। ओके, चलो, तो ये वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। यस, अभी यही है कि चलो जो भी लास्ट ईयर के बच्चे हैं उन लोगों ने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनका शायद अप्लाई नहीं किया होगा, ओके, तो भी कर लो, ओके। इस साल वाले बच्चे जैसे रिजल्ट आता है वो आता है, तो पहले ये प्रोसेस कर लो कि चलो पहले रजिस्टर्ड करा लो, सेंट्रल लेवल का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर लो, ओके। तो अब तक के लिए पूरा का पूरा इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत रेलवे फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग मैंने बहुत 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 रिसर्च भी किया इसके रिगार्डिंग, क्या चलो रेलवे फार्मासिस्ट है, ओके, तो उसमें मेनली और क्या क्या पक्ष वगैरह होते हैं, ओके, दैट आई आल्सो गोइंग टू टेल यू, ओके। तो जो भी रेलवे फार्मासिस्ट है, ओके, ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है। तो सबको पता है कि चलो सेंट्रल लेवल का वैकेंसी जो भी होता है, ठीक है, तो उसमें मेनली सैटरडे एंड संडे वो छुट्टी होता है, ठीक है। सो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ओके। कोई भी कॉर्पोरेट में जाओगे एंड ऑल जाओगे, ओके, तो ये पक्ष नहीं मिलेंगे, ओके। तो ये सेंट्रल लेवल का जो भी होता है 5 डेज का वर्किंग होता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है एंड दैट इज द वंडरफुल बेनिफिट। तो एक ये बेनिफिट हुआ आपको कि चलो 20 डेज 22 डेज ये काम करना है, इतना सारा सारा आपको सैलरी मिल रहा है, सेंट्रल लेवल का है, ओके। एंड यस, तो दैट्स वन बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि हाँ चलो आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी बहुत आपका भी कवर होता है, आपका फैमिली का भी जो भी डिपेंडेंट होता है तो वो डिपेंडेंट का भी कवर होता है एंड ऑल, ओके। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कवर होता है, ओके। चलो आपका अभी कोई भी है कि चलो मैरिड है, ठीक है, तो मैरिड में बच्चे भी है, ओके, तो बच्चों का एजुकेशन, ओके, तो बच्चों का एजुकेशन भी ये लोग कवर करते हैं कि हाँ चलो वहाँ अभी चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया, सेकंड स्टैंडर्ड में आया, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 27,000 दो बच्चे तक का देते हैं, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए है कि चलो जो मैरिड है बच्चे हैं तो उनका भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रैंकर, ओके, उनके बच्चे रैंकर है, तो 83,000 तक का हॉस्टल के साथ वो भी देते हैं। तो ये सारे के सारे अदर अलाउंसेस, अदर बेनिफिट्स वगैरह है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 to 6 डिफरेंट पासिस, जो उसको फुल पासिस बोलते हैं, कि आपको कहीं पे भी रेलवे में आपको ट्रैवल वगैरह करना है, ओके, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह हो जाएगा, ओके। तो ये सारे के सारे पक्ष धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी चलो गर्ल है, ओके, तो चलो गर्ल के लिए क्या है कि मैटरनिटी लीव वगैरह है, ओके, तो वो सारे भी सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, ओके। 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव एंड ऑल, ओके। तो यस, गवर्नमेंट का वैकेंसी है तो पर्क्स भी उतने ही रहने वाले हैं। इट जस्ट 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 के हाउ यू कैन गो अहेड। मेनली
मेनली क्या है, 100 क्वेश्चंस का एग्जाम जो भी है, ओके, वो पूरा का पूरा निपटाना होगा। 70 क्वेश्चन फार्मेसी में से आएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल साइंस जो 11 12 वगैरह स्टैंडर्ड में से रहेंगे वो। ओके, तो यस, ये हुआ पूरा का पूरा रिगार्डिंग द रेलवे फार्मासिस्ट के। यस, अभी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है 15-20 दिन पहले, ठीक है। तो आई थॉट क्या चलो एक रेलवे फार्मासिस्ट का हम लोग ये पूरा का पूरा ले लेता हूँ वेबिनार वगैरह, तो यू ऑल्सो गेट टू नो कि चलो रेलवे फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ रहा है, रेलवे फार्मासिस्ट का। ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी ये जो पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो जोन वाइज होगा, ओके। वेस्टर्न जोन में अलग वैकेंसी है, साउथ जोन में अलग वैकेंसी है, नॉर्थ जोन में वैकेंसी अलग अलग है, ओके। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है वो अलग अलग जोन वाइज होगा। तो आपको पहले जोन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलो वेस्टर्न जोन सिलेक्ट कर लिया तो वेस्टर्न जोन में अलग अलग रहेंगे, ठीक है। या चलो अहमदाबाद आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। कि आपको वो सिलेक्ट करना होगा कि चलो आपको यहाँ पे ये जोन में, आपको वो पहले से ही फॉर्म में लिखा होगा कि कौन से जोन में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि चलो आपने वेस्टर्न जोन में सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड वेस्टर्न जोन में कम क्या है कि कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल के उसमें 100 मार्क्स में से 60 पे क्वालिफिकेशन हो सकता है, ओके, एंड 60 मार्क्स आपके आए, ओके, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट रेलवे फार्मासिस्ट। आपको वहां पे पोस्ट वगैरह मिल जाएगा, अहमदाबाद में पोस्ट वगैरह, ठीक है। दैट्स द वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हाँ चलो आपको साउथ जोन, ओके, साउथ जोन में भी ये वैकेंसी वगैरह है। अभी साउथ जोन में बहुत सारे क्रेजी पीपल पड़े हुए हैं कि मेरे को फार्मेसी में जाना ही जाना है, बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह वहां पे फिलअप हुए। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 100 में से 65 मार्क्स आए एंड वहां पे 65 मार्क्स पे क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चलो यहाँ अहमदाबाद में 60 कट ऑफ जनरल का हो सकता है, साउथ में, ओके, वहां पे हो सकता है कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 65 ऑल्सो, ओके। सेंट्रल में अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ 72 भी हो सकता है। तो वी डोंट नो, हमको क्या देखना है, सिर्फ हमारे जोन का कट ऑफ, ओके। हमारे जोन का कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो यू विल बी एलिजिबल। मैं बहुत सारा रेलवे फार्मासिस्ट रिगार्डिंग स्टडी भी किया, बहुत सारे रेलवे फार्मासिस्ट के स्पीच वगैरह भी सुनी, ओके। तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि चलो रेलवे फार्मासिस्ट में एक बार आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, तो भी बैठे मत रहना, ठीक है। प्रोएक्टिवली वहां पे प्रोएक्टिवली वहां पे उनको पुश डाउन करते रहना कि कब लेटर आएगा, कब कॉल लेटर आएगा एंड ऑल, ओके। ऐसा ना हो जाए कि आपका सर अच्छा रैंक आ भी गया है, ओके, एंड आपको कॉल लेटर नहीं मिल रहा है, एंड पीछे वालों का 9th एंड 10th रैंक वगैरह है, ओके, पीछे वालों का 18 रैंक है, उसको कॉल लेटर मिल गया है, वो उन्होंने 1 महीने 2 महीने पहले जॉब भी चालू कर दिया। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि चलो जो जो भी लोग पुश करके वहां पे कॉल लेटर जल्दी जल्दी मंगवाएंगे, उसका ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाता है एंड ऑल, ओके। तो ये सी बात की बात है, जब भी आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं बात की बात है। अभी से बता दूं तो यू विल हैव द इन द क्लियर कट माइंड कि आप ओनली नॉट ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिगार्डिंग दिस ईयर ओनली, दूसरी जगह पे भी आप कहीं पे भी सिलेक्ट हो जाते हो, ओके, तो भी प्रोएक्टिवली अप्रोच करके आपको बॉडी को बताना पड़ेगा कि चलो सिलेक्शन हो चुका है, व्हाट नेक्स्ट स्टेप, व्हाट नेक्स्ट स्टेप, ओके। ओके, लेट मी सेट द पीपीटी, ओके, जस्ट वेट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ किया, चलो नेगेटिव मार्क है कि नहीं है, ओके, तो यस 1/3 नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यस 1/3 नेगेटिव यहाँ पे है। जस्ट वेट, लेट मी सेट द स्क्रीन अभी। ओके, हम लोग ने यहाँ तक बात किया हुआ था, ठीक है, कि हाँ चलो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ओके। तो थोड़ा सा सिलेबस भी देख लो कि क्या क्या है, ओके। सिलेबस में ये देख लो कि हाँ चलो टेक्निकल, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड ऑल, तो ये सारे के सारे मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो यस, फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जो जो भी बी फॉर्म में पढ़ा हुआ है, यही आपका पूरा सिलेबस होने वाला है, ओके। नथिंग, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जीपीआर नाइपर के लिए प्रिपरेशन किया हुआ, तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी
देखो कि यहाँ पे एक है कि चलो टेक्निकल में भी आप दूसरे है, बायोफार्मास्यूटिक्स होगा, इंडस्ट्री फार्मेसी होगा, फार्माकोलॉजी होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री होगा, माइक्रोबायोलॉजी होगा, तो ये सारे के सारे टेक्निकल वगैरह में दिया हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फार्मा मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी प्रैक्टिस, फार्माको विजिलेंस, बहुत सारा अलग अलग पॉइंट्स में दिया हुआ है कि ये जो सिलेबस मैंने लिया हुआ है वो प्रीवियसली जो 2019 में जो है 2019 का सर्कुलर आया हुआ था उसमें से ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। So I will share all this detail. I will solve the PPT or PPT also. Okay, don't worry about that. Okay, तो ये टेक्निकल राउंड में ये हो जाएगा। अभी जनरल अवेयरनेस देखो, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड ऑल। ओके, तो देखो आप देख सकते हो जो जनरल अवेयरनेस में पूरा का पूरा जो भी इंडिया का जियोग्राफी, इंडिया का थिंग्स एंड ऑल, ओके, करंट अफेयर्स एंड ऑल, वो पूरा का पूरा पूछा जाता है, ठीक है। तो यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, जनरल मैथमेटिक्स एंड ऑल भी आप देख सकते हो कि चलो एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो, प्रपोजन, परसेंटेज एंड और सारा टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा जो गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में है हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो उनको पूरा का पूरा पता ही होगा कि चलो एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के जो भी सेशंस जो भी हम लोग ने कवर किए हुए हैं ये उसमें पूरा का पूरा होगा। जनरल साइंस में ये देख सकते हो कि सिलेबस कवर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस। ओके, 10th स्टैंडर्ड एंड जो भी सीबीएसई बोर्ड का होता है तो 10th स्टैंडर्ड तक का जनरल लेवल का आएगा। ओके, तो जनरल लेवल का फिजिक्स, जनरल लेवल का केमिस्ट्री एंड ओके, तो ये 30 मार्क्स आल्सो दी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। ओके, तो ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ओके, कि हम लोग फार्मासिस्ट का बैच इस साल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यस, ये फार्मासिस्ट का बैच 2024 यू कैन एनरोल इनटू द बैच। ओके, अभी ये स्पेशली फॉर द रेलवे फार्मासिस्ट के लिए है, आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए है। ओके, बट यस, ये सिलेबस आपको और सब जगह पे काम आने ही वाला है। ओके, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस गौड़ सेवा पंचायत वाला फार्मासिस्ट, एएमसी फार्मासिस्ट, ओके, वीएमसी फार्मासिस्ट, सब जगह पे काम होने वाला ही है, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट बैच में आपको क्या मिलेंगे? लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्लासरूम नोट्स मिलेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ड कॉपी आपको मिल जाएंगी एंड यस वीकली टेस्ट वगैरह होगा एंड ऑल। ओके, तो यस ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पे बहुत सारा टेस्ट वगैरह भी है, दैट एक्सेस यू आर गोइंग टू गेट। ओके, तो यस, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन फार्मासिस्ट बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइव लेक्चर्स हमने गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर बैच में, जीपैड की बैच में, नाइपर की बैच में बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं। टैबलेट्स, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोजोल, अपार्ट फ्रॉम यूनिट ऑपरेशंस देख लो, पूरे के पूरे फार्माकोलॉजी के सेशंस किए हुए हैं। ओके, तो ये सारे के सारे सेशंस का एक्सेस व्हेनेवर यू विल ज्वाइन एट अ टाइम मिल जाएंगे, तो आपका एक वन डे भी वेस्ट ना हो, आप प्रिपरेशन करना किक स्टार्ट कर दो। ओके, इफ यू आर वेरी सीरियस क्या चलो मेरे को प्रिपरेशन कैसे भी करना है ही, ओके, नो मैटर व्हाट, कि हाँ चलो मैं कैसे भी करके ये फार्मासिस्ट का एग्जाम मेरे को क्रैक करना ही करना है। ओके, तो यस, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर दी फॉर्म्स के कब फॉर्म्स बाहर आएंगे, फिलअप होगा, उसके बाद मैं सीरियस हो जाऊंगा एंड ऑल। ओके, यस, आपको करना है, आपको प्रिपरेशन तो अभी से जुट जाना पड़ेगा। ओके, एंड यस, हमारे 5 स्टूडेंट्स वगैरह है, ओके, तो उनको ऑलरेडी पता ही होगा कि हम लोग किस हिसाब से प्रिपरेशन कराते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। ओके, एंड यस, यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, तो यस, ये फार्मासिस्ट का बैच में लाइव लेक्चर्स वगैरह वीकली 4 से 5 लाइव लेक्चर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा जो भी एक्सेस है वो मिल जाएगा आपको, ये पूरा का पूरा एक्सेस आपको मिलने वाला है 1 साल के लिए, ठीक है। तो ओके, तो मेक श्योर ये नेक्स्ट जुलाई तक का वैलिडिटी रहेगा पूरा का पूरा फार्मासिस्ट का। जो जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह पूरा का पूरा होगा वो पूरा का पूरा आपका इसमें कवर हो जाएगा। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि चलो ये फार्मासिस्ट बैच 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है, वो जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या प्राइस होने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक मेगा ऑफर रखा हुआ है फार्मासिस्ट बैच 2024 का। ओके, तो ये 12,000 रुपीज में मेगा ऑफर में पूरा पूरा आपको मिल जाएंगे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल, पूरा का पूरा मटेरियल आपके घर पे कुरियर आ जाएंगे, हार्ड कॉपी मटेरियल, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ आ जाएगा। तो 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। ये मेगा ऑफर टोटल 15,000 का कोर्स है, वो 12,000 में आपको मिल रहा है। वैलिडिटी है पूरा का पूरा ओनली 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 16 जुलाई तक ही, ठीक है। तो ये मेगा ऑफर हमारा वेरी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बट यस, हम लोग जो जो भी स्टूडेंट है जिसने अर्ली बर्ड ऑफर लेना चाहते हैं, ओके, तो हर लोग हम ऑलवेज एक अर्ली बर्ड ऑफर रखते ही रखते हैं। ओके, तो यू कैन हैव दैट दिस अर्ली बर्ड ऑफर ऑल्सो। दिस अर्ली बर्ड ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 10 एनरोलमेंट। ओके, तो उसके बाद ये अर्ली बर्ड ऑफर हम लोग नहीं देने वाले। ओके, तो यस, हम लोग जस्ट किक स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, हमको भी ऐसा लगे कि चलो ये एंथुसियास्ट स्टूडेंट्स है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके, तो यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट, हम मेरे को ये 9327575821 जो वाला मैसेज व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, कि हाँ चलो आई वांट टू एनरोल फॉर दिस
फार्मासिस्ट एग्जाम ऑफ प्रिपरेशन बैच, ओके, एंड यस योर एनरोलमेंट विल डन। यहाँ पे क्यूआर कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड में अपोमाइंड एक्जोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओके, क्यूआर कोड भी लिखा हुआ है। क्यूआर कोड आप पेमेंट कर दो, ओके, 10,000 का रिसिप्ट भेज दो मेरे को कि पेमेंट हो गया है, यू विल बी एनरोल फॉर द फार्मासिस्ट बैच। एक दिन का भी वेस्ट टाइम करोगे, ओके, तो यस ये अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट में कोई और लेने के लिए रेडी ही होगा, ओके। तो यस डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। जो भी लोग पास्ट स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल वगैरह, उनको पता ही है कि किस हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं, किस हिसाब से रहेगा, ओके। इफ यू आर न्यू टू अवर बैच, ओके, तो यस यू कैन आस्क फॉर सम ऑफ द डेमो सेशन ऑल्सो। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह है उनका पूरा का पूरा हम लोग आपको दे ही देंगे, ठीक है। कि हाँ चलो ये इतने इतने अपने आपको फ्री फ्री जो भी लेक्चर्स हम लोगों ने किए हुए वो आपको मिलने वाले, ओके। तो यस 10,000 रुपीज में पूरा का पूरा आ जाएगा लाइव लेक्चर्स टिल द नेक्स्ट ईयर, ओके। जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे वो लाइव लेक्चर्स हो जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। एनी टाइम यू कैन प्रिपेयर, मॉड्यूल्स आपके घर पे कुरियर आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज से पूरा कुछ आ जाएगा। आपको ये टॉप 10 में एनरोल करवाना है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये 10,000 रुपीज पेमेंट करके यू कैन एनरोल इनटू द बैच। कोर्स ऑलरेडी रहेगा टिल नेक्स्ट जुलाई। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बीच में आएगा, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम आया कि कोई भी फार्मासिस्ट का एंट्रेंस एग्जाम आया, वो सारा का सारा चलता ही रहता है। इफ यू आर एंथुसियास्टिक, क्या चलो मेरे को कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करना ही करना है, दिस इज द बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यस, तो यू कैन एनरोल इनटू द बैच नाउ। क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं, ठीक है, कि हाँ चलो किस हिसाब से है क्वेरी एज वेल एज द डाउट्स। You can ask a query as well as the doubt. अभी ये ड्रग इंस्पेक्टर का ये अभी बात करने का टाइम नहीं है, ठीक है। मेहुल, ड्रग इंस्पेक्टर का पॉक्स वगैरह आपको जानना है तो हमारा पिछला ओरिएंटेशन सेशन ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है, तो वो देख लो। अभी ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी नहीं आया है, ओके, तो विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ओके। सिलेबस ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, ओके। तो ये सिलेबस ये जो भी है, ओके, तो मैं आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ वगैरह आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, किस हिसाब से आपके होगा। नॉन फार्मा पार्ट में पार्थी उसमें ऐसा है कि चलो एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग वो कवर होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जनरल साइंस रिगार्डिंग है वो कवर होगा, लेकिन अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग को थोड़ा बहुत आपको खुद से ही करना होगा। वी आर पायोनियर इनटू दिस फार्मा, ठीक है। तो ये जो 70 क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग है, तो वन ऑफ द बेस्ट हम लोग नाइपर बैचेस में भी कराते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह मिल जाएगा। यू कैन किक स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, ओके, क्योंकि कब वैकेंसी आएगा आपको पता नहीं है। ये फॉर्म वगैरह अप्रोक्सीमेटली जुलाई एंड में बाहर आने वाले हैं, ठीक है। तो जुलाई एंड में बाहर आएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि चलो 3 या 4 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, ओके। तो यस, आपने प्रिपरेशन अभी से किक स्टार्ट कर दिया होगा, तो एट दैट टाइम लास्ट मोमेंट की आपको अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करना होगा। मॉड्यूल्स आपको 6 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, थियरी बुक्स वगैरह आपको पूरा का पूरा थियरीज बुक मिल जाएगा, एमसीक्यूज वगैरह हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पे आपको सॉल्व करना रहेगा, ओके। तो ये 6 बुक सेट आपके घर पे आ जाएगी पूरा का पूरा फार्मासिस्ट का। यू कैन किक स्टार्ट द प्रिपरेशन। अभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए दिशा क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, ओके, दैट यू नीड टू आस्क। जो भी आपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपने किया होगा वहां पे आपको पूछना पड़ेगा। दिस इज द ओनली थिंग कि आपको रेलवे फार्मासिस्ट के आपको बनवाना तो होगा ही, ओके। तो यस, दिस इज द थिंग के रेलवे फार्मासिस्ट में ये एक वैकेंसी आ रही है, उसका वेबिनार है। अभी क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं है, ओके, तो आपको वो जो है वो सेंटर में ही जाना पड़ेगा, एंड यू नीड टू फुलफिल दैट वैकेंसी, फुलफिल दैट थिंग, ओके। चलो, कोई क्वेरी, कोई डाउट? इफ यू वांट ओनली नोट्स, नहीं, हम लोग ओनली नोट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। जब भी नोट्स वगैरह, ओनली नोट्स वगैरह फार्मासिस्ट वगैरह प्रोवाइड होगा, ठीक है, देन वी विल लेट यू नो। अभी के लिए ओनली 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 वन कोर्स ये है, ओके। 10,000 रुपीज में पूरा 1 ईयर, एंटायर ईयर कहा जाएगा आपका। जो भी फार्मासिस्ट है, रेलवे फार्मासिस्ट इज द की, दैट इज द सेंट्रल, वो टॉप लेवल का एग्जाम है। उसके बाद ईएमसी आ गया, वीएमसी आ गया, जेएमसी आ गया, गौण सेवा ग्राम पंचायत आ गया, कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम में आपका ये डेफिनेटली आपका होगा ही होगा। मेहुल डेमो क्लास के लिए बहुत सारे हम लोगों ने सेशंस किए हुए हैं, फ्री के सेशंस देख लो, ठीक है, एंड यस इट विल बी डन इफ यू वांट ओनली नोट्स, ओके। और कोई क्वेरी और कोई डाउट रिगार्डिंग दिस? हाँ, आई एम फ्रॉम द महाराष्ट्र सर, एंड कैन आई अप्लाई फॉर दैट रीजन? यस यस यस,
महाराष्ट्र में आपका देख लो कि कौन सा वहां पे जोन लग रहा है, ठीक है। एंड यस, यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दैट, ओके, नो इश्यू एट ऑल। और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? आई एम हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। बहुत बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। जो भी लोग हैं, ओके, ये लोग 2019 से लोग वेट कर रहे हैं कि रेलवे फार्मासिस्ट का वैकेंसी आएगा, ठीक है। एंड यस, यू विल बी एबल टू, अभी अच्छा मौका आ रहा है, ठीक है। तो यस, फॉर्म फीस फॉर द जनरल कट ऑफ जॉब रोल, ओके। अभी सुजल उसमें ऐसा है कि फॉर्म फीस वगैरह तो नॉमिनली रहेगा, क्या उसमें क्वेश्चंस वगैरह 500 1000 का फॉर्म वगैरह रहेगा, आई डोंट नो, ओके, बट यस, यू हैव टू फिल द फॉर्म। इतना बड़ा वैकेंसी है, 65,000 सैलरी मिल रहा है, तो क्या फॉर्म वगैरह का फीस बहुत ही स्मॉल अमाउंट रहेगा, ठीक है। जॉब रोल, तो जॉब रोल में मेनली जो जो भी फार्मासिस्ट वगैरह मेडिसिन के साथ डील्स वगैरह करते हैं रेलवे फार्मासिस्ट के लिए, तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम लोग ऐसा होते एक वेबिनार बनाएंगे कि चलो स्पेसिफिकली रोल क्या होने वाला है, बट दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कि आप वहां पे आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? 2024 should try for the turn. डेफिनेटली हैरी, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2019 में आपने ट्राई कर लिया तो 2024 में आपको ट्राई नहीं कर सकते, ओके। ओके संजय, ऑल द बेस्ट, ओके। इफ हमारे साथ जुड़ना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विथ अस। जस्ट वेट, फार्मासिस्ट लाइसेंस शुड बी स्टेट। देखो, फार्मासिस्ट लाइसेंस प्रेरक आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा, ठीक है, ओके। तो यस, यू कैन गो, यू हैव टू कंसीडर दैट ओनली, ओके, स्टेट लेवल का नहीं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में लाइसेंस रिक्वायर होगा क्या, ओके। फॉर्म फॉर्म आएंगे तब हम लोग आपको क्लैरिटी देंगे, ओके। तो जब भी फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम लोग बताएंगे। नेक्स्ट ईयर भी आएगा वैकेंसी, ऐसा कंफर्म है ना? मानसी, ऐसा नहीं है ये वैकेंसी 5 साल के बाद आया, ओके। अभी 10 साल के भी बाद आ सकता है, 6 साल के भी बाद आ सकता है, हमको पता नहीं है, ओके। जो भी अभी हाथ में है, ओके, उसको पूरा करके फॉर्म फिलअप वगैरह कर देना, ओके, एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ओके। तो यस, डोंट वेट के चलो नेक्स्ट ईयर आएगा, कब आएगा एंड ऑल, ओके। तो यस, दिस इज द वे। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। join our course, okay, one of the best course, 10,000 rupees only for the limited students, only 10 students first, okay। उसके बाद ये कोर्स 10 12,000 का हो जाएगा, okay। and yes, you can grab the opportunity, live lectures, recorded lecture, test series, पूरा पूरा कुछ आपको ये कोर्स में मिलने वाला है, okay। तो yes, you can take the screenshot that, okay। यहाँ पे क्यूआर कोड ऑलरेडी अपोमाइंड एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। एंड यस, यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ द 10,000 रुपीज एंड यू कैन एनरोल इनटू द बैच। आपका कल से ही पढ़ाई वगैरह किक स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट अबाउट द एज लिमिट भावना? हम लोगों ने पहले बात किया था कि 35 जनरल कैटेगरी का था, वो जो लास्ट 2019 में था। अप्रोक्सीमेटली वो रिलैक्सेशन कैटेगरी में मिल सकता है, +3 +5 अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। सर, कैन वी गेट द सेंट्रल लेवल लाइसेंस बेस्ड ऑन द प्रोविजनल सर्टिफिकेट? नहीं नहीं नहीं, आपको अभी अभी वो पूरा का पूरा लाइसेंस कैसे लेना है कैसे नहीं, वो आपको आपको ऑफिस में ही आपको पूछना पड़ेगा, ओके। ही विल बी द वन कि आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी पूरा का पूरा बात किया कि एग्जाम बैटल में ये 70 मार्क्स का हमारा फार्मेसी आने वाला है, ओके। तो सिलेबस, ये टेक्निकल सिलेबस में ये होने वाला है, ह्यूमन एनाटॉमी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइट बी युजवेंद्र गिल, आपने आप लास्ट लेट ज्वाइन हुए, ओके। तो ये पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये होने वाला है, ठीक है। अबे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह हैरी आप 2024 में मिलेगा, ओके। लेकिन आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के हिसाब से भी रजिस्टर फार्मासिस्ट का कर सकते हो, ओके। तो आप एक बार देख लो, ओके, क्या प्रोसीजर है, किस हिसाब से है, ठीक है। तो यस, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ओके। ओके संकेत, और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? लेट्स हैव अ कपल ऑफ द क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। तो आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स और स्टूडेंट्स को भी काम में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि यस, कि हाँ चलो फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम क्रैक में अपॉइंटमेंट विल डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू, ओके। तो यस, हमारे साथ जुड़ जाइए। जस्ट वेट, हमारे साथ जुड़ जाइए। एंड दूसरा एक मैं बोलता देता हूँ, ठीक है, कि हाँ चलो
बहुत सारे ऐसे कोर्स वगैरह आपको फार्मासिस्ट वगैरह में है ना आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या चलो हम लोग 999 रुपीज का कोर्स दे रहे हैं, 2500 का कोर्स दे रहे हैं, 1500 का कोर्स दे रहे हैं, सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी, ओके। तो मैं एक बार हमेशा देखता हूँ, ठीक है, हाँ चलो कि एप्पल एंड एंड्रॉइड के मोबाइल वो अलग अलग होते ही होते हैं, ठीक है। तो यस, तो यू कैन कंसीडर दैट कि आपको किसके साथ जुड़ना है। हमारा प्राइस थोड़ा सा हाई है, डेफिनेटली हाई है, ओके। बट यस, हम लोग जो क्वालिटी देंगे, क्योंकि हमारे पास जो जो भी ट्यूटर्स वगैरह है, जो जो भी एजुकेटर्स है, वो टॉप क्वालिटी वगैरह के हैं, ठीक है। एंड यस, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग, आराम से पढ़ाते हैं कि आपको पूरा का पूरा आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ओके। तो यस, ये कोर्स थोड़ा सा प्राइस 10,000 रुपीज में है, थोड़ा सा हाई, बट उसके जगह पे आपको क्वालिटी भी ऐसा ही मिलने वाला है। तो आपको 2500 वाला जो जुड़ना है तो उसमें भी जुड़ सकते हो, 999 वाला लेना है, ओके, तो भी आप साउथ वगैरह में और वगैरह बहुत सारे कोर्सेज है, वहां पे भी आप जा सकते हो, ओके। बट यस, इफ यू वांट कि चलो एपोमान के साथ जुड़ना है, ओके, जहां जहां भी क्वेरी डाउट जहां पे भी आएगा, तो यस, एपोमान विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट, ओके। जो जो भी मेरे पास्ट स्टूडेंट्स वगैरह है उनको पता ही है कि चलो जब जब भी आपने व्हाट्सअप किया, कॉल किया, ओके, तो यस, एपोमान टीम इज देयर विथ यू, ओके। तो यस, वही है लीगेसी, वही है क्वालिटी, वही है मेन थिंग, क्या चलो आप कर सकते हो। ये केयू ये वैलिडिटी रहेगा आपका 1 ईयर के लिए, केयू, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट जुलाई तक के लिए वैलिडिटी पूरा का पूरा रहेगा। पूरा का पूरा फार्मासिस्ट बैच जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, पूरा का पूरा 1 ईयर तक का, उसमें बीच में ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करना हो, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन करना हो, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यस, वी बिलीव इन क्वालिटी, ओके, वी बिलीव इन, बोलेंगे ना कि हाँ चलो हमको ऐसा नहीं है कि चलो 5,000 का बैच बनाना है, 10,000 का बैच बनाना है, ओके। वी आर हैप्पी कि हमारे पास 150 स्टूडेंट्स आएंगे, 200 स्टूडेंट्स आएंगे ना, वी विल बी वेरी हैप्पी, ओके। बट यस, उनको जो जो भी क्वालिटी मिलना चाहिए, जो जो भी क्वेरीज डाउट्स वगैरह हो, ओके, तो वी विल बी विद देम, ओके। तो यस, यू कैन एसोसिएट विद दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो मिल जाएगा आपका कि हाँ चलो, आपको माइंड एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड 10,000 रुपीज पे कर दो, ओनली ओनली फॉर द 10 स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे बस 200 लोग अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 लोगों में से ये 10 तो आराम से है ना लोग ज्वाइन कर ही लेंगे फास्ट वगैरह। उसके बाद जो भी आएगा उसके लिए प्राइस रहेगा 12,000 रुपीज, ओके। तो यस, यू कैन टेक अ कॉल, ओके, एंड यस, ज्वाइन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल। और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स, आई एम हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। नॉन टेक्निकल में मैंने बोला ना कि जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा। वी आर पायोनियर इन दिस, ओके। हाँ चलो, आपका जनरल साइंस है, एप्टीट्यूड वगैरह है, ओके, तो वो सारा क्लियर करने में हेल्प करेंगे, लेकिन 70 जो क्वेश्चंस है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो हो जाएगा। और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? तो वही है ना संकेत, वो प्रिपरेशंस करना ही होगा ना संकेत। तो डेफिनेटली क्या चलो, फार्मेसी में आप टॉप लेवल के कर दोगे, ओके, बट एप्टीट्यूड भी करना पड़ेगा, रीजनिंग भी करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, तब जाके ही होगा। एंड हम लोगों ने जो नाइपर की बैच में जो जो भी हम लोगों ने सेशंस किए हैं ना, कि रेशियो प्रपोजन है टाइम वर्क के लिए रिगार्डिंग है सेशंस वगैरह, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर वे प्रॉफिट एंड लॉस की भी किए हुए, इंटरेस्ट वगैरह भी किए हुए हैं, ओके। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने जो सेशन किए थे ना, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेनेशन किए हुए। तो आपको कैसा मेंटर मिलता है उसके भी डिपेंड है, ठीक है। क्या चलो इजी वे में, फास्ट वे में कितना ही आपको इजी टू मीडियम में पूरा पूरा क्रैक करा हुआ है। तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी कि चलो उतना उतना आपका लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह हम लोग क्लियर करवा सकते हैं संकेत, ओके। if you also want some of the demo sessions from us, okay, तो yes, we will give you the Appomand application link and directly वहां से आप डेमो सेशंस भी अटेंड कर सकते हो। कट ऑफ मार्क हर एक सेंटर, हर एक जोन का अलग अलग रहेगा। युजवेंद्र, आपने लास्ट में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ओके, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, ओके, तो आप देख लेना, पूरा का पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यस, स्कैन दिस क्यूआर कोड, ओके, 10,000 रुपीज पेमेंट करो, ओके, जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाओ। ऑफर इज ओनली फॉर द 10 एनरोल स्टूडेंट, फर्स्ट एनरोल स्टूडेंट। यस, लग जाओ फार्मासिस्ट बैच में, फार्मासिस्ट की दुनिया में, ठीक है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो, तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 9327575821, ओके। एंड यस, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद द क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। If applying for the western region, then I will be posted in
डेफिनेटली हैरी। ओके, हमारा जो नोट्स वगैरह है, ठीक है, उसमें एकदम प्रॉपर वे में, एकदम कंसाइज वे में टेबल्स दिया हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए, प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है। वो नोट्स भी कर लोगे कि तो भी हो जाएगा। ओके, तो यस, इट्स ऑल अबाउट कि 4 साल का पूरा मेहनत किया हुआ है, ठीक है, वो वेस्ट तो नहीं जाएगा ना हैरी। 3-4 महीने में आपको, मैंने बोला ना कि इवन 1% चांस विल बी देयर। ओके, यू शुड टेक इट। अदरवाइज तो बोलते हैं ना कि छोड़ो ना यार, नहीं करना एंड ऑल, तो वो लोग तो ऐसा ही करेंगे। वो एक नॉर्मल लाइफ में ही जिएंगे कि यार चलो, आपको पता है, जो जो भी लोग अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो गए ना, वो पता होगा, सुबह 9 बजे जाओ, रात को 8 बजे आओ, थके हुए आओ, सैटरडे भी काम करो एंड ऑल। ओके, एंड यस, एग्जॉस्टेड हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चाय चखी नहीं है, एक है इसीलिए। तो बेटर है कि एंट्रेंस एग्जाम निकालो एंड गवर्नमेंट एग्जाम में आप, गवर्नमेंट में आप चले जाओ, ठीक है, कि चलो वही वो चखना ना पड़े कॉर्पोरेट की हवा। बिकॉज मेरे को पता है कि सुबह 7 बजे मैं बस लेता था मणिनगर से, 8, 8:30 बजे मेरे को प्लांट में पहुंचा दी थी, 9 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे को काम करना पड़ता था। आई वॉज द फ्रेशर, फ्रेशर था, इसलिए मेरे को 2 घंटे और ज्यादा वर्क करना पड़ता था। 6 से 8 में एक्स्ट्रा वर्क करता था, 8:30 बजे का फिर से वहां से बस होता था, घर पे मैं 10 बजे आता था। ओके, तो यस, सुबह से 7 बजे से लेके 10 बजे तक। ओके, एंड सैलरी के नाम पे देते थे पूरा का पिद्दू। ओके, तो if you want to make your life into that hell, okay, I was an experience also, okay, but eventually I learned कि कैसे वहां से कम बाहर आना है, ठीक है। तो आपको भी वो एक्सपीरियंस वगैरह नहीं करना है, आपको भी ऐसा है कि चलो व्हाइट कॉलर जॉब करना है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। ओके, तो चलो 3 महीने तो 3 महीने, 5 महीने तो 5 महीने, जो जो भी है जान लगा दूंगा, जान लगा दूंगी। ओके, प्रिपरेशन करना है तो यू कैन बी, यू कैन प्रिपेयर वेल। ओके, एंड यस, यू कैन एसोसिएट विद द अपर माइंड। ओके, एंड यस, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो अवर टीम इज हियर। नो के यू। ओके, नॉट अवेलेबल के यू। अहमद सिद्दीकी, जब भी GSSB रिगार्डिंग फार्मासिस्ट का वैकेंसी आएगा, ओके, वी विल बी द फर्स्ट टू गिव यू द गाइडेंस। ओके, कि हाँ चलो ये वैकेंसी भी आया है, लेकिन अभी बहुत सारा गुजरात में वैकेंसी आने वाला है। ओके, दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। ओके, तो जस्ट यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? आई एम हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। ओके, लाइव लेक्चर्स के टाइमिंग क्या रहेंगे? ओके, वो क्वेरी है, ठीक है। अभी लाइव लेक्चर्स में ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह ही रहेंगे। ओके, तो जो जो भी लाइव लेक्चर्स के टाइमिंग रहेंगे, वो आपके रहेंगे रात के 9 बजे। ओके, जैसे वीकली 4 से 5 लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है, तो मंडे से लेके सैटरडे तक जो जो भी सेशंस रहेंगे, वो रात को 9 से लेके 10:30 बजे तक रहेंगे, एंड संडे 5 बजे रहेगा, ठीक है। तो जैसे वीकली हम लोग 4 सेशन बोलते हैं कि ये 4 सेशन करना है, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। तो वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे रात को 9 से लेके 10:30 बजे का रहेगा, संडे 5 बजे रहेगा, ठीक है। तो यस, उस हिसाब से रहेगा। ओके, एंड यस, 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। आपका वो सेशन भी मिस हो जाएगा तो आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन में हमारे पूरा का पूरा लाइब्रेरी मिलता रहेगा, एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आल्सो। इट्स नॉट नॉट पॉसिबल कि चलो वीक में 4 या 5 लेक्चर कर रहे हैं तो सारे के सारे अटेंड कर पाओगे, तो वो भी वीकली सेशन भी आप मिस कर दोगे। ओके, तो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, होप आई एम क्लियर। अक्सा, और कोई क्वेरी और कोई डाउट रिगार्डिंग दिस? आई एम हैप्पी टू सॉल्व क्वेरीज एज वेल एज द डाउट। तो ये सारे के सारे टाइमिंग वगैरह हो गए, एंड बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा पूरा लाइब्रेरी तो मिलने वाला है। फार्मास्यूटिक्स का ले लो, फार्माकोलॉजी का ले लो, एनालिसिस का ले लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे दो। ओके, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। ओके, जैसे ही आप एनरोलमेंट होता है, ओके, आवर टीम विल हेल्प यू आउट। आप चलो कैसे आपका एक्सेस मिल जाएगा, एंड यू विल बी एनरोल्ड टू दी बैच। और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? आई एम हैप्पी टू take your queries as well as the doubt. Last couple of the queries, last couple of the doubts. ओके, नो क्वेरी, नो डाउट्स। ओके, तो यस, ओके, चलो प्रिपरेशन में लग जाओ। फार्मासिस्ट का एग्जाम, रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जाम प्रिपरेशन में लग जाओ, इफ यू वांट टू एसोसिएट विद अस। ओके,
यस एसोसिएट विद अस, ओके, मेगा ऑफर ले लो फटाक से, ओके, नेक्स्ट ईयर तक वैलिडिटी रहेगा। इफ यू आर डेफिनेटली इफ यू आर डेफिनेटली वांट टू क्रैक द गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम, ओके, फार्मासिस्ट का रहेगा, ड्रग एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह रहेगा, ओके, तो डेफिनेटली दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि एक साल के लिए पूरा का पूरा आपको मिल रहा है, ओके। तो चलो, कोई भी करे, कोई भी डाउट्स आफ्टरवर्ड्स आल्सो विल बी देयर, ओके, आवर टीम विल बी हेल्प टू यू। 9327575821 पे यू कैन कॉल टू अस, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। या यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके लिखा हुआ है युजवेंदर, ओके, एपोमार्ट एक्जोटेक प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे लिख के आ जाएगा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, पेमेंट हो जाएगा। अदरवाइज 9327575821 पे भी हम लोगों को मैसेज कर सकते हो, ठीक है युजवेंदर, ओके ओके युजवेंदर गिल, बाय बाय, टेक केयर, सी या।